हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं जो इंग्लिश में है और उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे कि किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से बोला जाता है, कौन सा वर्ड की मीनिंग क्या होती है ना। तो सबके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और एजे इंग्लिश विथ मोतीलाल सर के साथ बने रहें, है ना। तो देखिए लिखा है देयर वाज देयर वाज वंस ए यंग बॉय whom who had a problem controlling his temper, है ना। कहने का मतलब है कि देयर वाज का मतलब होता है था, ठीक है। वाज था, देयर माने वहाँ भी होता है, लेकिन देयर माने आपको सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। वंस एक बार, ए मीन्स एक, यंग नौजवान यानी युवा नौजवान, बॉय लड़का, हो जिसे है ना, हैड मतलब थी, पास थी, ए प्रॉब्लम एक समस्या, कंट्रोलिंग यानी काबू करना, हिज उसके, गुस्सा, टेम्पर माने गुस्सा, यानी उसको बहुत गुस्सा आता था तो उसके ऊपर कहानी बनाई गई है। तो कहने का मतलब है कि एक बार एक नौजवान लड़का था जिसे बहुत गुस्सा कंट्रोल करने की एक समस्या थी, यानी वह गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक है। तो इसलिए उसे आगे सोचना पड़ता था क्या करें कि जिससे गुस्सा कम हो जाए, है ना। तो आगे देखिए क्या होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो देखते रहिए और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है when he became angry, when माने जब वह, became माने हो जाता था, एंग्री माने गुस्से में, जब वह गुस्से में हो जाता था, he would just say anything, ठीक है। जब वह गुस्से में हो जाता था तो वह तुरंत कुछ कह देता था, जस्ट मीन्स तुरंत, से मीन्स कहना, एनीथिंग माने कुछ, है ना। वह कुछ कह देता था, दैट के केम टू, दैट की या जो, है ना, दोनों होता है। केम टू हिज माइंड, माइंड
यानी जो भी उसके दिमाग में आ जाता था वह कह देता था। एंड हर्ट पीपुल, एंड हर्ट पीपुल, और लोगों को, हर्ट मीन्स नुकसान, चोट, नुकसान या चोट पहुंचाना, है ना, लोगों को चोट पहुंचाता था यानी नुकसान करता था। पीपुल मीन्स लोगों, माइंड माने दिमाग, है ना, केम टू आता था उसके, ठीक, यानी उसके दिमाग में जो भी आता था, जब उसको गुस्सा आ जाता था तो उसके दिमाग में जो भी आता था वह कह देता था और लोगों को नुकसान पहुंचाता था। सो हिज फादर, इसलिए उसके पिता, हैं, क्या किए, कुछ सॉल्यूशन निकाले होंगे। गेव हिज सन ए बैग ऑफ nails, एंड हैमर, यानी क्या किया उसके पिता, इसलिए उसके पिता गेव मतलब दिए, उसके ही सन यानी अपने पुत्र को, अपने बेटे को, है ना, ए बैग ऑफ नेल्स यानी कील से भरी बैग दी, एंड और क्या किए, हैमर हथौड़ा भी दिए, हैमर मीन्स हथौड़ा, ठीक है, और हथौड़ा भी दिए। एंड सेट टू और क्या किए, कहे, सेट मीन्स कहे, ठीक है, सेट मीन्स कहे। टू हैमर मीन्स होता है ठोक देना यानी ठोक दो। ऑल नेल्स मतलब सभी कील, है ना, सभी कील, ठीक है, सभी कील ठोक दो, यानी एक एक करके सभी कील ठोक दो, और उसके बाद जब ठोक हो जाना तब फिर बताना। तब फिर क्या होता है अंत में कि वह फिर से कह देता है कि एक एक कील उखाड़ो, तो उसका धीरे धीरे गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि वह काम करने लगता है और उसका दिमाग काम में लग जाता है, तो इस नाते वह धीरे धीरे सुधर जाता है और उसका गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। तो इसीलिए इस स्टोरी का नाम दिया है कंट्रोल हिज टेम्पर, है ना, कंट्रोलिंग हिज टेम्पर। तो इसके बारे में आप पढ़ें और इंग्लिश जानकार बनिए। तो हम इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।